झांसी में रेलवे यूनियनों के चुनाव में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी काफी जोश में दिखे। चुनाव प्रक्रिया के दूसरे दिन यूनियन के पदाधिकारी ने अब यह दावा कर दिया है कि हर हालत में जीत इसी यूनियन की होना है। यूनियन के समस्त पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से अपने विचार रखते हुए कहा कि केवल यही वह यूनियन है जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए सक्रियता से लड़ाई लड़ेगी। बाकी अन्य यूनियन के नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी चमकाने में लगे रहते हैं। एक महिला पदाधिकारी ने कहा कि सीसीएल और मैटरनिटी लीव जैसे बड़े मुद्दे केवल इसी यूनियन के माध्यम से हल हुए हैं। पदाधिकारियों का दावा है कि हर हाल में इस यूनियन की जीत पक्की है और आगामी 12 दिसंबर को नतीजे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के पक्ष में है। रोमांच चौरा बिस्तर पे है, क्या कहेंगे? आज हमारे यहाँ जो वोटिंग हुई है 4 और 5 तारीख 6 तारीख को कुछ स्टाफ रनिंग का रह गया है, वो वोटिंग करेगा। आज झांसी मंडल, आगरा मंडल और इलाहाबाद मंडल में जितनी न्यूज आ रही है हम लोगों को पता चल रहा है कि मेंस यूनियन नंबर 1 पे चल रही है और जो कर्मचारियों के लिए एआईआरएफ यूनियन सिंगल यूनियन बन के इस मान्यता प्राप्त के चुनाव में आ रही है और कर्मचारियों ने विश्वास दिलाया है कि ओपीएस की लड़ाई मात्र यही संगठन लड़ सकता है जो कि एआईआरएफ है। श्री गोपाल मिश्रा जी को भी आश्वासन दिया गया है, उन्होंने भी ये बात को स्वीकारा है। एनपीएस के कर्मचारी यूपीएस की लड़ाई के लिए आगे आए हैं। उनका आह्वान है कि ओपीएस की लड़ाई के लिए अभी तक आपने एनपीएस/यूपीएस में जो कुछ दिलाया है, अब आगे की लड़ाई आप एनपीएस के कर्मचारी/यूपीएस के कर्मचारी द्वारा आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपको मान्यता में ला रहे हैं। सिंगल यूनियन ट्रेड यूनियन आपको देने वाले हैं। ओपीएस के कर्मचारी जो कि 70% एनपीएस के कर्मचारी हो गए हैं रेलवे में, उनका विश्वास एआईआरएफ यूनियन में है और आपको पूर्णतः सपोर्ट किया है एनपीएस के कर्मचारियों ने। मेरा नाम आइलिन लाल है, मैं असिस्टेंट डिविजनल सेक्रेटरी हूँ एनसीआरएमयू से। महिलाओं के लिए यूनियन कितनी कारगर रही है? महिलाओं के लिए एनसीआरएमयू पूरी तरह से समर्पित यूनियन है और एनसीआरएमयू ही एकमात्र ऐसी यूनियन है जिसने कि हम महिलाओं को 2 साल की सीसीएल दिला रखा है। इनके प्रयासों से ही ये 2 साल की सीसीएल मिली है। महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। मैटरनिटी लीव और अन्य जो लाभ है महिलाओं के, केवल एनसीआरएमयू देने में सफल रही है और महिलाओं का विश्वास है बाकी सब सिस्टर्स यूनियन भड़काने और भटकाने का काम कर रही हैं। एकमात्र एनसीआरएमयू ऐसी है जो सही रूप में महिलाओं के लिए काम कर रही है। आज कर रही है, कल कर रही थी और आगे भी करती रहेगी, ये मैं इसका विश्वास दिलाती हूँ। महिलाओं के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो ज्वलंत समस्या बन गई है जिनका समाधान आज करना होगा? जी हाँ, हमारा कैडर चेंज का एक मुद्दा चल रहा है जिसमें कि हमारे असिस्टेंट ड्राइवर जिन्हें कि आज की लेडीज हैं उन्हें परेशानी होती है ट्रेन में जाने में और बच्चों के संग में। हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी यूनियन इसके लिए काम कर रही है कि हम उनको एक बार लाइफ में एक मौका दिलाएं, कैडर चेंज करने का ऑप्शन उनको दिलाएं। इस पे हम पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। पूरे चुनाव को आप अपने जरिए किस तरीके से देखेंगे? पूरे चुनाव में जो और अन्य यूनियन हैं सब लोगों को के सामने उन यूनियनों की पोल खुल चुकी है। सबको पता चल चुका है कि एकमात्र यूनियन जो लैंप वाली यूनियन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन, सिर्फ वही कर्मचारियों का असली भला करती है। मैं दोनों यूनियनों में काम कर चुका हूँ, मुझे भी दोनों यूनियनों का अनुभव है। मैंने दोनों यूनियन में काम करके देखा है कि सिर्फ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन जो है वो कर्मचारियों के मुद्दे प्रमुखता से उठाती है और जोरदारी तरीके से उठाती है। बाकी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगते हैं और अफसरों की चमचागिरी करने में लगते हैं और कर्मचारियों का बुरा होता रहता है। इतनी यूनियनें खड़ी हुई हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी बम्पर जीत होने वाली है? जैसा 2007 में सिंगल यूनियन आई थी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन, उसी तरह से इस बार भी चुनाव में माहौल देख के समझ में आ रहा है साफ साफ कि इस बार भी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन प्रचंड बहुमत से सिंगल यूनियन के तौर पर मान्यता में आएगी। मेरा नाम संजीवन राय है, मैं शाखा नंबर 1 का शाखा अध्यक्ष हूँ एनसीआरएमयू का। राय साहब, पूरा चुनाव का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, क्या है, किस तरीके से चुनाव की जीत की ओर है या दूसरी यूनियनों को बेहतर है आपकी यूनियन? इस चुनाव में सबसे मेन मुद्दा जो ओपीएस का रहा, ओपीएस और यूपीएस का, उसमें हमने कर्मचारियों को समझाया है कि यूपीएस में हमने जो 80% की लड़ाई जीती है और जो 20% की लड़ाई रह गई है, 10% अंशदान और 25 से 20 साल सर्विस कराना, वो हमारा कर्मचारियों के बीच में हमने वादा किया है कि जैसे ही ये चुनाव संपन्न होंगे उसमें हम लोग जोरदार से जो हमारा ये मुख्य प्रमुखता से ये हमारा रहेगा कि हम 10% अंशदान
और उस पर जो लाभांश सरकार ने जो 10% देता है सरकार का, उस पर भी लाभांश को भी दिलाने का काम करेंगे और 25 साल से 20 साल की सर्विस का काम करेंगे। वेतन आयोग के बारे में क्या कहेंगे? हमारी ये शिवकुमार मिश्रा जी हमारे जो महामंत्री हैं एआरएफ के, उन्होंने अभी झांसी वर्कशॉप में भी आए थे, उन्होंने इस बात को भी हम लोग को अवगत कराया था सभी को कि उन्होंने जो है 8वें वेतन आयोग के लिए उन्होंने जो है अपनी लड़ाई शुरू कर दी है और एक लाल झंडा ही है। जितने भी वेतन आयोग आ गए हैं, जितने भी बोनस और भत्ते जो भी हम लोगों को सुविधाएं मिली हैं आज तक, ये लाल झंडे की यूनियन ने 100 वर्षों में दिलाने का काम किया है। सरकार तो मना कर रही है 8वें वेतन आयोग के लिए। सरकार मना कर रही है, लेकिन हम सरकार को जो है दबाव डालेंगे। अब ये जो चुनाव का परिणाम है, ये एक तरफा हम लोग वन स्टेट वन यूनियन आएंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी और हम सरकार पर दबाव डालेंगे। 8वां वेतन आयोग तो हम लोग लेके रहेंगे, जैसे हमने पहले पूर्व में भी वेतन आयोग हमारी जो है संगठन की ताकत पर हमने लिया है, ऐसे ही हम लोग 8वें वेतन आयोग को भी दिलाते रहेंगे। मैं हुकुम सिंह चौहान, किस यूनियन से? डिविजनल प्रेसिडेंट मेंस यूनियन। चुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे पूरे चुनाव के मामले में? चुनाव चल रहा है, हमारे एक स्ट्रेटजी है, हर 6 साल के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन ये चुनाव चूंकि 11 साल बाद हो रहा है तो रेल कर्मचारियों में बड़ा उत्साह है और नई पीढ़ी में वोट डालने का बड़ा क्रेज है इस समय। क्या मुद्दे लेकर आप लोग मैदान में उतरे हैं? मेन मुद्दा हमारा ओपीएस का है, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेके रहेंगे, जो 80% हम लोगों ने अचीव कर लिया और 20% जो बचा है वो भी जल्द से जल्द हो सकता है मार्च के पहले ही हम लोग इसको अचीव ओपीएस करें। की मांग तो सारे संगठन कर रहे हैं, आपके संगठन में ऐसा क्या विशेषता रहेगी? सारे संगठन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा ये जितनी भी सिस्टर यूनियन है वो ये इस बात को खुद कह रही हैं कि जो यूपीएस लिया है वो एआईआरएफ ने लिया है और 80% जो हमने अचीव किया वो एआईआरएफ ने किया है। कर्मचारियों के हित के लिए क्या खाका खींचा है? सबसे पहला जो हमारा मेन मुद्दा है लार्ज का, जिसमें हम लोगों ने एक ऐसी स्कीम लाई थी जो लोग कहते थे कि हो ही नहीं सकता, लेकिन मैडम ममता बनर्जी जी उस समय मिनिस्टर थी, हम लोगों ने लार्ज स्कीम लाने का काम किया था, जिसमें सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 85,000 रेल कर्मचारियों को अपने पिताजी की जगह नौकरी पे लाने का काम किया था, जो बहुत बड़ा मुद्दा था। और हम इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि वन ट्रेड वन यूनियन आती है